दोस्तों, अगर आपको सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह केवल एक सपना नहीं है, बल्कि ईश्वरीय संकेत है। यह संकेत क्या है और हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसके जवाब हमें वेद, पुराण और भगवत गीता में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इस चीज का गहरा अर्थ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके सपने में देवी देवता आते हैं तो यह आपके लिए ईश्वरीय कृपा का संकेत है। हिंदू धर्म के अनुसार यह केवल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। परंतु हमें यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है और हमें इस समय क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, वेदों और उपनिषदों के अनुसार सपनों में ईश्वर या देवी देवताओं के दर्शन व्यक्ति के कर्मों और जीवन की दिशा को दर्शाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य बृहत ऋतुग्र दिव्य, अर्थात सपनों में दिव्यता का आना आत्मा के जागरण का संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जागृत होने वाली है और आपको आत्म साक्षात्कार होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण ध्यान करते हैं, उनके योग क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूं। यह श्लोक हमें बताता है कि देवी देवताओं के दर्शन तभी होते हैं जब आपकी भक्ति सच्ची होती है और स्वयं ईश्वर आपको मार्गदर्शन देने आते हैं। दोस्तों, यदि सपनों में मां लक्ष्मी का दर्शन होता है तो यह संकेत है कि धन, सुख, समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। यदि आपको सपनों में भगवान विष्णु का दर्शन होता है तो यह आपके जीवन में संतुलन और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव के दर्शन तप, त्याग और बुरी आदतों को छोड़ने का संकेत देते हैं। और संत महात्मा या ऋषि मुनियों के दर्शन ज्ञान की प्राप्ति और सही दिशा का सूचक करवाते हैं। देवी देवताओं के दर्शन के बाद प्रातःकाल उठकर उनके सामने दीपक जलाएं और आभार व्यक्त करें। कहें कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि सपने में किसी विशेष देवी देवता का संकेत मिलता है तो उससे संबंधित कोई संकल्प लें, जैसे व्रत, जप या दान करना। जैसे मां लक्ष्मी के दर्शन पर शुक्रवार का व्रत या विष्णु भगवान के लिए विष्णु सहस्त्र पाठ का जाप किया जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् असक्त सतत कार्य कर्म समाचार। इसलिए निरंतर बिना आसक्ति के अपना कर्म करते रहिए। सपनों के माध्यम से ईश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और भक्ति के साथ कर्म करना चाहिए और सदैव उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने जीवन को एक अच्छी और एक सही दिशा देने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में भक्ति का होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ईश्वर तभी आते हैं जब आप उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं। सपने उनके उत्तर का संकेत होते हैं। सपनों का महत्व तभी है जब आप उन्हें समझें और अपने जीवन में उनका सही उपयोग करें। भक्ति वह पुल है जो आपके सपनों और आपके लक्ष्य के बीच में ईश्वर से जोड़ता है। यदि देवी देवता सपने में आए तो यह आपके जीवन में शुभ बदलाव का समय होता है। इसलिए इस समय अपने मन को शुद्ध करें, अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें या बनाने का प्रयास करें। ध्यान और साधना करें ताकि आप इन संकेतों को गहराई से समझ सकें और उनके इशारों को पूरी निष्ठा के साथ समझकर उन पर कार्य कर सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद तेनांतरात्मना श्रद्धा भाव भजते यो मास में युक्त तमो मत। सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ मुझ में लीन रहता है। दोस्तों, सपनों में देवी देवताओं के दर्शन मात्र का अर्थ यही है
कि ईश्वर आपको सही राह दिखा रहे हैं। अपने कर्मों में भक्ति और सच्चाई लाएं, और यह संकेत आपके जीवन को सफल और सुखी बना सकता है। इसलिए इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हरे कृष्णा।